हरी शरणम गाइस, चलिए देखते हैं भगवत गीता। आज हमें ओसीडी के लिए हरी शरणम गाइस, चलिए देखते हैं भगवत गीता आज हमें ओसीडी के लिए क्या गाइड करती हैं। जैसा कि आपको पता है, हर श्लोक को हम पहले श्लोक को लिखते हैं ऐसे, क्या ऑर्डर या ऑब्जर्वेशन है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे प्रेयर और प्रैक्टिस रहेगी हमारी। यहाँ पे मैंने श्लोक है आज का हमारा, प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। प्रत्येक इंद्रिय और उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। अनियंत्रित इंद्रिय भोगी भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्र के यम नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। तो अब यहाँ पे श्लोक को मैंने लिख लिया है। अब हम देखते हैं कि हमारा इसके लिए क्या ऑर्डर है। देखिए, सबसे पहले हमारे को बताया जा रहा है कि प्रत्येक इंद्रियां तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं, है ना। मनुष्य को चाहिए राग द्वेष से वशीभूत नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे में थॉट्स आ रहे हैं, ना तो उससे अटैचमेंट होना चाहिए, ना उससे द्वेष होना चाहिए। ना ये चाह होनी चाहिए कि मुझे ऐसे थॉट्स आए, ना द्वेष होना चाहिए कि मुझे गंदा थॉट्स क्यों आ गया। तो क्या होना चाहिए, राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। ये ही अगर हम राग और द्वेष रखते हैं ना, तो ये ही ओसीडी के मार्ग में, मीन्स ओसीडी को ठीक करने में यही प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि ओसीडी क्या चाहती है और भगवत गीता। ओसीडी कहती है कि आप थॉट से राग द्वेष रखो, रिचुअल से अटैचमेंट रखो, गंदे थॉट्स आए तो उससे द्वेष रखो। ओसीडी चाहती है हम राग द्वेष में ही पड़े रहे। लेकिन भगवत गीता क्या कह रही है कि राग द्वेष के वशीभूत नहीं होना। आपको किसके वशीभूत नहीं होना? राग और द्वेष के, दोनों के। क्यों नहीं होना? क्योंकि अगर आप राग द्वेष के वशीभूत नहीं होगे तभी आप ओसीडी से विजयी होगे। अदरवाइज अगर आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट करते जा रहे हो, द्वेष हो रहा है कि मुझे गंदा थॉट क्यों आया, आप रिचुअल पे रिचुअल करते रहोगे और ओसीडी का एंड नहीं होगा। तो कैसे है? राग और द्वेष। तो आज का श्लोक हमें क्या कह रहा है? राग द्वेष नहीं रखना थॉट से, उसके वशीभूत नहीं होना आपको। ऐसा नहीं है कि आप वो आपको कंट्रोल कर रहा है, नो। अब देखिए नेक्स्ट लाइन जो थी, अनियंत्रित मीन्स अनकंट्रोल्ड इंद्रिय भोग। अनकंट्रोल्ड इंद्रिय भोग मीन्स अनकंट्रोल्ड रिचुअल। जैसे हम बहुत ज़्यादा कई बार क्लीनलीनेस वाली किसी को ओसीडी होती है, वो हाथ ही धोता रहता है, प्रेयर पे प्रेयर ही रिपीट करते रहते हैं। तो अनकंट्रोल्ड जो भी इंद्रिय भोग है ना, वो ही आपका भौतिक बंधन का कारण है, मीन्स ओसीडी का कारण है, अनकंट्रोल्ड। तो अनकंट्रोल्ड इंद्रिय भोग मीन्स आपको रिचुअल्स करने के लिए मना किया गया है। क्या करने के लिए मना किया गया है? रिचुअल्स करने के लिए। और थर्ड में ये बताया गया कि जो शास्त्र के यम नियमों का पालन करता है वो इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। मीन्स जो भगवत गीता के श्लोकों को पालन कर रहा है ना, वो इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता, मीन्स वो ओसीडी में नहीं फंसता। तो ओसीडी वर्सेस भगवत गीता की स्ट्रैटेजी, सबसे पहले स्ट्रैटेजी है, ओसीडी चाहती है हम राग द्वेष में फंसे रहें। भगवत गीता ने हमें साफ साफ मना करा है राग द्वेष के वशीभूत नहीं रहना। सेकंड, ओसीडी चाहती है हम अनियंत्रित इंद्रिय भोग करते रहें। क्या करते रहे? अनियंत्रित इंद्रिय भोग मीन्स रिचुअल पे रिचुअल करते रहे। लेकिन भगवत गीता आपको क्या कह रही है? भगवत गीता कह रही है अनियंत्रित इंद्रिय भोग जो है वो ओसीडी का कारण है, तो आपको रिचुअल्स नहीं करने। ठीक है, भगवत गीता ने क्या कहा? रिचुअल्स नहीं करने। ओसीडी क्या कह रही है? रिचुअल्स करने हैं। ठीक है। थर्ड आता है, ओसीडी चाहती है कि आप ओसीडी के स्ट्रैटेजीज को फॉलो करो। ठीक है, किसकी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करो? ओसीडी की। ओसीडी की स्ट्रैटेजी क्या है? गंदा थॉट आया तो आप बार बार रिचुअल्स करो ताकि वो चलती रहे। लेकिन भगवत गीता क्या कह रही है? किसके यम नियमों का पालन करना है? भगवत गीता के। भगवत गीता के यम नियमों का पालन करना है। तो आज के श्लोक से आपके लिए 3 टू डू एक्शन है। फर्स्ट, राग द्वेष में नहीं फंसना। सेकंड, आत्म साक्षात्कार मीन्स एज अ ऑब्जर्वर देखना आपको। जब आप राग द्वेष नहीं रखोगे तो वो राग द्वेष कैसे नहीं रखोगे? जब आप साक्षी भाव में होगे तब। सेकंड आपका क्या है? रिचुअल्स नहीं करने, क्योंकि रिचुअल्स करना ही क्या है? ओसीडी के बंधन में फंसाना है। थर्ड, यम नियमों का पालन करोगे। कौन से यम नियमों का? हर भगवत गीता का श्लोक जो हमें आदेश देता है उसका पालन करोगे। ठीक है, तो चलिए अब फिर से करते हैं। आपको पता है कि हम आज हमारा डे, तो आज हमारे चैलेंज का डे 5 चल रहा है।
कौन से चैलेंज का? जिसमें हमें कोई भी इंट्रूसिव थॉट्स आएगा तो हमें भगवद गीता एक्रोनिम का यूज़ करना है। मैंने अब ये एक्रोनिम को एक सॉन्ग के फॉर्मेट में बनाया है। इस तरह से कोई भी थॉट आएगा तो आपको ये अपने माइंड में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मान लो थॉट आ रहा है अलग अलग भगवानों के नाम लेने का या कोई भी, तो अब मैं इसको कैसे करूँगी वो देखते हैं। BHAGAWAD, दीज आर दी लेटर्स, GITA, ये भगवद गीता के लेटर्स हो गए। कोई भी इंट्रूसिव थॉट्स आया है तो आपको याद करना है भगवद गीता का एक्रोनिम, और रिचुअल्स करने की जगह आपको उसमें होना है। जैसे अब मैं बता रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे थॉट आ गया तो बी से भक्ति, हर्ष लोक के आदेश को पूरा करना है मेरी भक्ति। एच से होल्ड स्टेडी, यस, रुक गई मैं। नो एनालिसिस ऑफ थॉट्स, नो रिचुअल। समझ आ गया मुझे, ये है OCD की चाल, अलग अलग थॉट्स में मुझको फंसाना, ये है OCD की चाल। ए से एक्सेप्ट, हाँ करती हूँ मैं एक्सेप्ट विचारों को। क्यों? क्योंकि समझ है मुझे ये विचार हैं प्रकृति के गुणों के कारण। जी से गो फॉर ड्यूटी, हाँ करूँगी काम मैं डिस्पाइट ऑफ इंट्रूसिव थॉट्स एंग्जाइटी, क्योंकि यही है निष्काम कर्म। ए से आत्मज्ञान, हाँ मुझे है आत्मज्ञान, नहीं हूँ मैं ये शरीर और मन। डब्ल्यू से विजडम और विवेक बोले कि मैं हूँ OCD गेम में, गीता स्ट्रैटेजी फॉलो करके ही जीतना है। ए से एक्ट एज ऑब्जर्वर, यस बन गई मैं ऑब्जर्वर। डी से डिटैच, और हो गई मैं डिटैच इन विचारों से। जी से गिव अप कंट्रोल, हाँ कर दिया मैंने इस कंट्रोल का गिव अप, थॉट्स को कंट्रोल का गिव अप, हाँ कर दिया मैंने, और खुद को सरेंडर कर दिया भगवान की शरण में। आई से इग्नोर रेपिटेशंस, हाँ मैं रेपिटेशंस रिचुअल्स को करूँगी इग्नोर। क्यों? क्योंकि मुझको है समझ रिचुअल ना करने से ही मैं जीतूँगी और OCD हारेगी। टी से टॉलरेट एंग्जाइटी, हाँ मैं एंग्जाइटी बियर करूँगी एज ये थम जाएगी पल भर में, मुझको है इसका पता। टी से टॉलरेट एंग्जाइटी, हाँ मैं एंग्जाइटी बियर करूँगी एज ये थम जाएगी पल भर में। ए से आनंद भीतर, हाँ मुझे समझ आ गई कि आनंद मेरे भीतर है, एज मैंने थॉट्स को लेबल ही नहीं किया गुड या बैड का, तो मुझको है समझ आनंद है मेरे भीतर। तो ये है भगवद गीता का फुल, आपको माइंड में सॉन्ग गाना है और धीरे धीरे आपको ये सब याद हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ श्लोक की ही टीचिंग है, खुद से कुछ भी नहीं बनाया गया। ठीक है, तो कैसे होगा? फॉर एग्जांपल अगर अब आज का बात करें, थॉट आया, आज का श्लोक देखिए क्या था, क्योंकि हमारा पहले ही क्या है, बी से भक्ति, हर श्लोक के आदेश को पूरा करना मेरी भक्ति है। आज के श्लोक ने का आदेश क्या है? राग द्वेष नहीं रखना। ओके, इंद्रिय भोग जो अनियंत्रित है वही OCD का कारण है, तो हमें इंद्रिय भोग नहीं करना, मीन्स रिचुअल्स नहीं करने। थर्ड, शास्त्र के यम नियमों का पालन करना है, मीन्स हर श्लोक का पालन करना है। शास्त्र, ये भगवद गीता हमारा शास्त्र है तो हमें इसका यम नियम का पालन करना है। तो ये है हमारा ब से भक्ति, हर श्लोक के आदेश को पूरा करना है मेरी भक्ति। ठीक है, आपको जिस फॉर्म में भी करना है गाइज आप कर सकते हो, ये मैंने आपको अपना फॉर्म बताया है। ठीक है, अब जैसे मुझे तो ये ऐसे मैं आपको बता रही हूँ, फोल्ड कर दिया है मैंने कि मुझे इस किस तरह से याद हो गया। जैसे कोई थॉट्स आया, भ से भक्ति, हरि को के आदेश को पूरा करना है मेरी भक्ति। ह से होल स्टेडी, हाँ रुक गई मैं। थॉट्स को एनालिसिस नहीं करना, रिचुअल को एनालिसिस नहीं करना, क्योंकि मुझे समझ आ गई OCD की चाल। भगवत गीता। ए से एक्सेप्ट करती हूँ मैं थॉट्स को, क्योंकि मुझे समझ है थॉट्स है प्रकृति का और मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं तो हूँ परमात्मा की अंश। जी फॉर गो हेड एनी वे ब्यूटीज, यस आई विल डू माई ड्यूटी डिस्पाइट ऑफ इंट्रूसिव थॉट्स एंड एंग्जाइटी, क्योंकि सही कर्म योग तो यही है। व विजडम,
व से विज ए से आत्मज्ञान, आत्मज्ञान, हाँ मुझे है आत्मज्ञान, मैं नहीं हूँ बॉडी, मैं नहीं हूँ माइंड। व से विजडम, विजडम और विवेक ने मुझे जगाया और समझाया कि चल रही है ओसीडी गेम, इसको जीतना है तो तुझको अपनाना होगा भगवद गीता की स्ट्रैटेजी। ए से एक्ट एज अ ऑब्जर्वर, मैंने किया एक्ट एज अ ऑब्जर्वर और डिटैच हो गई इस सिचुएशन से। जी से गिव अप द कंट्रोल्स, थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए मैंने कर दिया गिव अप और सरेंडर हो गई मैं अपने प्रभु के। आई से इग्नोर रेपिटेशन, यस यस मैं करूँगी रेपिटेशंस को इग्नोर, रिचुअल्स को इग्नोर, क्योंकि मुझे आ गई समझ, इसी से ही जीतूंगी मैं और हारेगी ओसीडी। टी से टॉलरेट एंग्जाइटी, यस यस टॉलरेट, आई विल टॉलरेट एंग्जाइटी, क्योंकि ये एंग्जाइटी होगी क्षण भर की जो कि हो जाएगी थोड़ी देर में ही ख़त्म। सो यस आई विल टॉलरेट दी एंग्जाइटी। ए फॉर आनंद, आनंद है मेरे भीतर ही, जहाँ पे मैं थॉट से डरी नहीं, जहाँ पे मैंने थॉट्स को लेबल नहीं किया। तो ये है भगवत गीता का गाइस, मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ। आप जिस फॉर्म में भी यूज़ करें आप, बट इसको यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि स्पिरिचुअल स्टडीज़ को आप फॉलो कर रहे हो, प्रैक्टिकल उसको करना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी सब थॉट देखो, मेन भगवत गीता क्या बोलती है, प्रैक्टिस डिटैच, डिटैच हो जाओ थॉट से, दैट्स इट, ठीक है। और ये जो हम कर रहे हैं 21 डेज़ की प्रैक्टिस ही है, आज डे 5 है हमारा। ओके गाइस, हरि शरणम, थैंक यू, बाय।